तू ना बहुत फनी लग रही थी अभी जब गुस्सा कर रही थी। ये तो तेरी आंखें ना ऐसी हो गई थी। मैंने कहा and then we both started laughing because the face that I made. You can't be that shrewd. थोड़ा सा फिल्टर करके रखना चाहिए. You have to understand. You have to understand कि आपके शब्द जो है जो आप किसी के लिए बोल रहे हैं वो उनकी लाइफ में क्या प्रभाव डाल सकते हैं, राइट? दोस्तों, आज के इस एक्सक्लूसिव चैट सेशन में हम बात करने वाले हैं शो उडारियां की नाज यानी कि सोनाक्षी बत्रा से और जानेंगे उनसे कि शो के ऑफ एयर होने के बाद क्या कर रही हैं वो सबसे ज्यादा मिस। देखिए पूरा वीडियो। हाय सोनाक्षी, वेलकम टू जस्ट शोबिज। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम फैंटास्टिक। ओके, तो सबसे पहले तो आज इंडिपेंडेंस डे है, यहीं से शुरुआत करते हैं। तो सुबह की शुरुआत किस तरह से हुई आपकी आज की, और कैसे आपका पूरा दिन जा रहा है? सुबह की शुरुआत हुई यहाँ पर सोसाइटी में ही फ्लैग होइस्टिंग होता है, उसके लिए आई वेंट विद माय फैमिली एंड उसके बाद थिंग्स जस्ट स्टार्टेड ऑफ विद अ फ्यू फोन कॉल्स, मीटिंग्स, ऑडिशंस, यही सब हो रहा था। और कहाँ कितने बजे 1 बज गया कुछ पता नहीं चला। जी 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 जी। तो आज के दिन कुछ स्कूल की मेमोरीज याद आई कि नहीं आपको? बिल्कुल, लाइक इंडिपेंडेंस डे पे यही होता है ना, लाइक सबसे पहले स्कूल की मेमोरीज तो नहीं आती है याद, बट ऑफ कोर्स हमारे घर पे, लाइक राइट नाउ आई एम स्टेइंग विद माय सिस्टर, आई एम विजिटिंग हर इन हैदराबाद। सो बट जब मैं घर पे होती हूँ मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत जल्दी उठा देते हैं कि इट्स इंडिपेंडेंस डे, वी हैव टू वॉच द स्पीच ऑन द टीवी और सारी चीजें देखनी है जो भी टीवी पे आ रहा है। दूरदर्शन चैनल चलता है, चीजें वैसी ही चलती हैं जैसे होती हैं और उठा दिया जाता है और फिर हम होइस्टिंग के लिए, क्योंकि सोसाइटी में ही सब कुछ होता है, हम वी गो देयर एंड या दैट्स हाउ वी स्टार्ट आवर डे। ब्रेकफास्ट होता है उसी के साथ, सो वो सारी मेमोरीज रिफ्रेश हो जाती है। ओके ओके, तो चलिए अभी बात करते हैं आपके शो उडारिया की, जो अभी जहाँ पे आपका किरदार खत्म हो चुका है फिलहाल। तो उसके बारे में जानना चाहेंगे कि डे 1 से और जब भी लास्ट हुआ आपका शो, मतलब आपका किरदार की एंडिंग जब हुई, तो तब से लेकर अब तक कितने चेंजेस महसूस कर रही हैं आप अपने अंदर, और क्या 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 ऐसा भी फील हो रहा है फिलहाल? I think when I started my journey तो बहुत सारी नई चीज़ें हो रही थी, क्योंकि I remember मैं चंडीगढ़ अपने मॉक शूट के लिए गई थी। वहाँ पर मेरा मॉक शूट हुआ एंड मुझे वहाँ पर बुलाया गया था ऑडिशन के लिए। आई थिंक इट वाज द सेकंड और द थर्ड राउंड, ऐसे लुक टेस्ट था वो। तो दे कॉल्ड मी अप एंड आई वेंट देयर फॉर हाफ अ डे, but then I could not go back and they were like you have to stay back, we are shooting the promo. And I was like acha, like am I selected, where is this heading, कुछ समझ नहीं आ रहा है। And my father called me up and I was like I can't come home, like I have to stay here for a week or so, they are saying कि promo shoot हो जाएगा and we'll just start off with the episodes and everything, so I don't think I can come home now. So everything just started off और कुछ digest करने का मौका ही नहीं मिला। तो my father was like अच्छा हो गया, should you know, do you want to tell your friends or anyone else? And I was like I don't think so. I मतलब इतना सब कुछ जल्दी हो रहा था कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि this is all happening. I was like let's just wait and see the first episode, let's wait for it to come out. तो ऐसा था। तो स्टार्टिंग में ऐसा हुआ, चीजें बहुत नई थी and everything was so new, people were, I wasn't familiar with anyone, so things started off like that and धीरे धीरे करते करते हम कहाँ कब ढल गए, you know, उसी रूप में, उसी कैरेक्टर में, उसी जगह पे, सेट पे। वो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आई थिंक नजर भी आता है स्टार्टिंग वाले एपिसोड्स में, और फिर यू कैन सी द ट्रांसफॉर्मेशन। जी 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 जी। फिर सब कुछ अपना लगने लगता है, देन यू गो टू द सेट एंड यू लाइक हाँ ठीक है, ओके लेट्स डू इट। तो वो स्टार्टिंग के दिन थोड़े एडजस्टमेंट में जाते हैं कि हो क्या रहा है। तो अगर जर्नी की बात करें तो जर्नी कैसी रही आपके लिए? Journey has been fantastic. I mean, I got to work with Dreamyata Productions, Sargun Mehta और Ranveer Dubey की company है ये, and it's an honor like to be working and being a part of a show जो कि बहुत ही ज़्यादा popular है और उस समय भी था, पहले भी था।
so it's feels fantastic. तो वो journey रही, and then I met so many people. I had the opportunity to work with seasoned actors as well. And then I also, most importantly, what I love the most is that, you know, I got a chance to explore a character जो कि मुझसे बहुत अलग है और जो कि मैंने कभी try भी नहीं किया पहले, एक negative character. And I was a little apprehensive कि whether or not if I should, you know, take this character, because बहुत बार ऐसा होता है कि audience जो है वो confuse कर देती है character को as the person, especially serial वाली audience जो है. टीवी वाले मतलब फिल्मों वाले एक्टर्स उनके लिए एक्टर्स होते हैं, टीवी वाले एक्टर्स उनके लिए वो होते हैं जो वो दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे. तो एंड इतने वक्त वो आता है ना, मतलब टीवी शोज तो सालों साल चलते रहते हैं, तो वो धारणा जो है उनके मन में बैठ जाती है. तो आई वाज एक्चुअली अ लिटिल स्केप्टिकल, बट देन आई थॉट कि नहीं, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी. लाइक यू ऑलरेडी, I wanted to work for Colors TV. I had already worked for another show which used to air on Colors TV. So I was like, let's do it, you know. It's a good opportunity and let's see how it goes. अपने आप को challenge भी करना चाहिए. And I'm glad like the audience was appreciative. They appreciated the performance, and I just loved it that it all worked out in my favor. जी जी. सर सोनाक्षी, आपने कहा कि आपके किरदार को लेकर लोग वैसे ही समझ लेते हैं, अगर आप नेगेटिव प्ले कर रहे हो तो उनको लगता है नहीं ये ऐसे ही है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ एक किरदार होता है. तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें होती रहती है, ट्रोलिंग होती रहती है, तो इन सबको आप किस तरह से लेते हैं? पॉजिटिव में लेते हैं या फिर आपको भी बुरा लगता है, नेगेटिव में लेते हैं, किस तरह से? यार दिल तो दिल है. आई थिंक जब तुम कुछ बुरा पढ़ते हो, ऑफ कोर्स एक सेकंड के लिए बुरा लगता है, बट देन but I would say that I'm blessed with the kind of people, the fan base, the people, followers जो है मेरे Instagram पे, they are very sorted, well informed, and they understand that I'm an actor, और जो character है उसका प्रभाव कभी नहीं आने देते वो. like impact नहीं करता है कि जैसा मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ. एंड दे आर वेरी सपोर्टिंग, लविंग, एंड आई स्टम्बल लाइक अगर 2% नेगेटिव कमेंट्स होंगे, बाकी आई एम रियली ब्लेस्ड दैट मोस्ट ऑफ द कमेंट्स आर ऑल पॉजिटिव. जब नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट. जब नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तब बुरा लगता है. आई थिंक कि सबको अपना हक है अपना ओपिनियन रखने का. So I take it as that, but a lot of people are very ruthless and you know, blunt, and I think वो कहीं पर filter out करना चाहिए लोगों को, like settle down. So like you can't be that rude. थोड़ा सा filter करके रखना चाहिए. You have to understand. You have to understand कि आपके शब्द जो है, जो आप किसी के लिए बोल रहे हैं, वो उनकी लाइफ में क्या प्रभाव डाल सकते हैं, राइट? What kind of impact it would have on their lives. तो वो सारी चीजें ध्यान रखनी चाहिए. But then again, it's just life. My life does not stop with all these comments, and then again, कहीं पर अपने आप को समझाना पड़ता है, and you have to brush it off कि it's fine. कुछ comments ऐसे आते हैं कि they don't like the character Naz, which I really like, क्योंकि वहाँ पर आपको लगता है कि ठीक है, you are you know, serving justice to the character that you're playing on TV, so that's good. जी जी. साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि नाज, नेहमत और हरलीन की केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन कैसी है? ये तो सभी ने देखा और पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन ऑफ स्क्रीन ये बॉन्डिंग किस तरह की थी? ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है, एकदम विपरीत है, एकदम ऑपोजिट्स. आई वुड से जितनी लड़ाई सीन के दौरान होती है, जैसी कट होता है, वी आर ऑल लाफिंग एंड हैविंग सच अ गुड टाइम. everyone is making fun of the scenes, क्योंकि ऐसा लगता है कि क्या कर रहे हैं, तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा करना है, नहीं मैं ऐसा करती हूँ तेरे साथ. तो उसमें भी हम मजे लेते हैं कि जब ऐसा कोई सीन आता है यू नो, जिसमें हम एक दूसरे को ऑफेंड करना होता है बेसिकली, ठीक है.
तो उसपे भी हम मजे लेते हैं, अच्छा अच्छा ऐसा करती हूँ, मैंने कहा हाँ वैसा कर तो मजा आएगा, ऐसा ऑब्वियसली ऐसा भी होता है सीन्स के दौरान। और बाकी वी हैव अ गुड टाइम, लाइक वी टॉक, वी हैंग आउट, वी सिट विद ईच अदर ड्यूरिंग आवर लंच ब्रेक्स या फ्री टाइम जो भी होता है, तो वी जस्ट हैव अ गुड टाइम। जी जी। अगर आपकी को एक्स स्टार्स की बात करें तो काफी कमाल के हैं, तो सेट पर कभी कुछ प्रैंक हुआ है जो आपको याद हो, कुछ शेयर करना चाहे ऑडियंस के साथ? प्रैंक, आई डोंट थिंक प्रैंक्स तो कुछ नहीं हुए, पर बातें ही इतनी मजाकिया होती थी और सबका एक अपना लेवल था वहाँ पर, यू नो सेंस ऑफ ह्यूमर था सबका अपना अपना। एंड जब भी हम एक साथ बैठते थे हम हंसते ही जाते थे, मतलब देयर वाज़न्ट इवन अ सिंगल टाइम व्हेन वी हैड अ डल टाइम, वी ऑलवेज वर लाफिंग, गिगलिंग, मजे ले रहे होते थे, किसी ना किसी के मजे ले रहे होते थे या सबके मजे ले रहे होते थे, या वैसे ही हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे। जी, सबसे ज्यादा किसकी खिंचाई होती थी? सबसे ज्यादा किसकी खिंचाई होती थी? टांग खिंचाई अगर कहें तो? टांग खिंचाई ऐसे तो हम ज्यादा नहीं करते थे, टांग खिंचाई तो नहीं, बट थोड़ा बहुत हंसी मजाक हो जाता था। हाँ, अच्छा जैसे आपने कहा कि सीन खत्म होता था आप लोग हंसने लगते थे, बट कभी ऐसा हुआ कि कोई सीरियस सीन चल रहा हो, अचानक से आप लोग की हंसी छूट गई हो कंट्रोल करते करते? हाँ, I actually remember this. Even Twinkle would remember this. तो हमारा एक सीन था ट्विंकल और मेरा, जहाँ पर ऑफ कोर्स आधे सीन्स में तो हम लड़ ही रहे होते थे, तो एक ऐसे ही सीन था जिसमें ट्विंकल और मेरी लड़ाई हो रही होती है, एंड वी आर जस्ट यू नो स्क्रीमिंग एट ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं, एंड देयर इज दिस वन पॉइंट वेयरइन आई गेट सो एग्रेसिव, या कहीं पर एक पॉज आता है एंड या वो एकदम ही चुप हो जाती है, एंड आई एम लुकिंग एट हर, क्या लाइन बोल, फिल्म में है क्या हो रहा है, ठीक है, एंड शी स्टार्ट्स लाफिंग, एंड मैं क्या कहती, तू ना बहुत फनी लग रही थी अभी जब गुस्सा कर रही थी, कहती तेरी आंखें ना ऐसी हो गई थी, मैंने कहा and then we both started laughing because the face that I made probably for her was very funny. तो ऐसी कुछ चीजें होती है जो at that moment बहुत funny होती है, ठीक है, and we just burst out laughing, and of course ऐसा होता रहता है, बहुत सारे scenes में होता है, बट हम कोशिश करते हैं कि ऐसे जो थोड़े इंटेंस सीन्स हो वो एक ही बारी में खत्म हो जाए, इट्स गुड फॉर बोथ द एक्टर्स। जी, तो अब सबसे ज्यादा आप क्या मिस कर रही हैं? अब सबसे ज्यादा एक्चुअली ऑनेस्टली आई एम नॉट द काइंड ऑफ अ पर्सन जो एक फेज से निकलती है ना और लास्ट वाले फेज को देख के या याद करे या ऐसा कुछ, लाइक आई डोंट गेट सैड, लाइक आई एम happy to move forward in my life and you know head to the next chapter, like I like seeing forward to what's there in store for me, like what's next. So I'm glad for the time I had, and those memories will always remain with me and I will always cherish them. They are very close to my heart because this was also the first time when for a project I moved to another city and I had to stay there with a lot of new people, and I got a chance to experience so many new things. But of course, like the only thing that I would remember and cherish repeatedly is are the memories that I've had with you know each one of the actors. हमारी बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स थे, हम बहुत बाहर गए एंड बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर की, नई नई चीजें एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो, सो आई वुड ऑलवेज चेरिश दैट। जी, एक बार हमारे आपसे और भी इंटरव्यू हुए थे हमारे, तो आपने उसमें बताया था कि हितेश की हाइट काफी लंबी है, तो उसको लेकर काफी छेड़ते रहते, तो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? हाइट से रिलेटेड? नहीं, हितेश के साथ? हाँ, लाइक हितेश ने मुझे छेड़ा हो या ऐसा कुछ हाइट से रिलेटेड? हाँ, मतलब हाइट को लेकर कभी चिढ़ाना, कुछ ऐसा, कभी आप पाटले पे शूट कर रहे हो उस दौरान ऐसा कुछ? ओह लाइक दैट, ऑफ कोर्स, लाइक हितेश के साथ तो सभी छोटे लगते हैं, सबको ही पाटला लेना पड़ता है, एंड इन फैक्ट नॉट इवन विद हिम। उसके बाद जब सेकंड मैरिज दिखाई गई नाज की विद बल्ली जी, बल्ली जी अगेन वाज टॉल, so there were times
जब एक पाटला देते थे एंड डायरेक्टर सर को पता ही नहीं चलता था कि पाटला दिया, एंड ही इज लाइक कि पाटला दो, एंड आई एम लाइक आई एम ऑलरेडी स्टैंडिंग ऑन द पाटला। तो कहते तभी भी इतनी छोटी लग रही हो, एंड देन दीज गाइज यू नो, क्योंकि अब पाटले के ऊपर पाटला तो रखेंगे नहीं और इतना ऊंचा पाटला नहीं होता है यूजुअली, तो द गाइज दे हैड टू स्प्रेड देयर लेग्स, मतलब वो अपनी एक्टिंग कर रहे हैं अपने पैर खोल के, एंड आई एम लाइक ओ माय गॉड दिस इज सो अनकंफर्टेबल। एंड कैसे तुम इमोट करोगे ना व्हेन यू हैव टू लाइक एडजस्ट लाइक दैट, तो वो भी करना पड़ता था उन्हें, वेरी डिफिकल्ट फॉर देम आई मस्ट से। जी जी जी। साथ ही सोनाक्षी, अगर आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो एक डेली सोप तो आप करके अभी आ ही रही है, तो इसके बाद इस रियलिटी शो में जाने का कुछ प्लान है आपका? कुछ रियलिटी शो करना है? अभी तो प्लान नहीं है, एंड अगर कुछ आया ऑफ कोर्स आई वुड थिंक अबाउट इट, बट क्योंकि अभी तक कुछ आया नहीं है, आई हैवंट गिवन इट मच थॉट, बट अभी तो फोकस एक्टिंग पे ही है मेजरली, more than reality TV shows. I think there's a lot to do right now. Okay. तो कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे कि आगे क्या, कहाँ ऑडियंस आपको देख सकती है फिर से? ऑडियंस कहाँ देख सकती है वो जानने के लिए वेट करना पड़ेगा, like a break is not on the cards, but of course जितने भी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, a lot of conversations are happening with a lot of people, and I'm assessing all the opportunities that I'm getting. तो बट क्या होता है, कब आएगा, कैसा होगा, कहाँ देख सकते हैं, वो सारी चीजों के लिए वेट करना पड़ेगा, उन सारी इंफॉर्मेशन के लिए। ओके सोनाक्षी, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सेम हियर, हम आगे भी कनेक्टेड रहेंगे। डेफिनेटली। Okay, thank you. Bye bye. Thank you. Bye.